हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ए टू जेड IT सर्विसेज। आज हम बात करने जा रहे हैं पेज लेआउट के बारे में विद इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि हमारा फिफ्थ लेक्चर है इन दिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो पेज लेआउट पे जब हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें थीम्स मिलता है। ठीक है, तो जैसे हमने पेज लेआउट और थीम्स जो हमने अप्लाई की थी इसमें वर्ड में, वहाँ पे भी हमने एक चीज़ देखी थी कि जब भी हमें थीम अप्लाई करना हो, फॉर एग्जांपल ये टेबल यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ एंड थीम्स पे अगर मैं क्लिक करूँगा, थोड़ा सा आपका देखो फॉन्ट चेंज हो रहा है, बाकी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इन ऑर्डर टू apply themes, you first need to manage the table in some different form, like you need to apply some styles in the home tab। ठीक है, तो थीम अप्लाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप स्टाइल्स थोड़े बहुत अप्लाई करें इस पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको हेडिंग 1 डिक्लेयर कर दूंगा, तो इसको पता चल गया कि ये सारी चीज़ें जो है हेडिंग है। ठीक है, ये जो मंथ्स है यहाँ पे स्टाइल्स में जाके मैं हेडिंग 2 दे दूँगा इसको, एंड ये जो बाकी डेटा है हमारा यहाँ तक, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ये बैकग्राउंड रखते हैं। देखिए फ़ॉन्ट भी उसी हिसाब से चेंज हो रहा है इनका, एंड यहाँ पे भी स्टाइल थोड़ा सा ये वाला रख देते हैं। देखिए अब हमने बहुत सारी चीज़ें अप्लाई की इस पर, हेडिंग डिक्लेयर की, सब हेडिंग 2 डिक्लेयर की, एंड नॉर्मल टेक्स्ट जो है वो डिक्लेयर किया। अब जब हम पेज लेआउट जब में जाएंगे तो थीम्स पे क्लिक करेंगे, कोई भी थीम आप अप्लाई कीजिए, देखिए चेंजेस हो रही है कलर्स में भी, फॉन्ट्स में भी एंड ऑल। अभी तक पहले जब हमने की थी तो सिर्फ फॉन्ट चेंज हो रहा था, अभी आप कोई भी यहाँ इनमें से चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये किया तो आपका ये जो टेबल है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो दिस वाज ऑल अबाउट थीम्स। ओके, नाउ यू वांट टू चेंज द कलर आल्सो। you have applied one theme and now you want to change the color within that theme, so you can choose any color from here। देखिए हर चीज़ जो है वो चेंज हो रही है। इसी तरह आपका ये है फॉन्ट्स है, फॉन्ट्स भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन या ये जो भी आप रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट शायद एरिया ये था टाइम्स न्यू, आप इनमें से कोई भी, ये वही स्टाइल्स है, फॉन्ट स्टाइल्स जो हमें होम टैब में भी मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देन वी हैव दिस इफ़ेक्ट्स का यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द थीम्स ओनली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आपका हो गया थीम्स पोर्शन विद इन पेज लेआउट टैब। ओके, नाउ कमिंग टू द मार्जिन्स। व्हाट इज़ मार्जिन हियर? देखिए जनरली आप बोलेंगे कि वर्ड में जब हम मार्जिन की बात कर रहे थे तो हमने एक नोटबुक जो कॉपी हम यूज़ करते थे स्टूडेंट लाइफ में, उसकी एग्जांपल मैंने दी थी वहाँ पे कि एक मार्जिन होता है लेफ़्ट साइड से, टॉप साइड से, जहाँ पे हम नहीं लिखते हैं तो वो खाली होता है। सेम फिर हमने वर्ड में देखा कि कैसे मार्जिन सेट करते हैं, तो सामने ही हमें दिखता है कि मार्जिन कहाँ पे है। लेकिन विद इन दिस एक्सेल फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कोई मार्जिन नहीं दिख रहा है, तो मार्जिन है क्या यहाँ पे एक्चुअली? तो वो चीज़ देखने के लिए आपको Ctrl+P प्रेस करना पड़ेगा कि अगर आप इस चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं तब आपको पता चलेगा कि मार्जिन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल Ctrl+P यहाँ पे प्रेस किया मैंने, देखिए अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से लेफ्ट साइड में इतना मार्जिन है और टॉप साइड से भी इतना मार्जिन है, इवन इफ़ यू डोंट सी इन द एक्सेल शीट। ठीक है, बट प्रिंट प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि मार्जिन है। अगर आप ये मार्जिन हटाना चाहते हैं, डिफरेंट मार्जिन यहाँ पे नॉर्मल रखा है तो ये नॉर्मल था अभी तक जो भी था। ठीक है, अब अगर वाइड रखना चाहेंगे, देखिए कुछ चेंजेस आई होगी इनमें। अगर आप मार्जिन हमने सिलेक्ट नहीं किया, इसको टेबल को सिलेक्ट कर देते हैं, मार्जिन नैरो सॉरी वाइड तो हो गया था, नैरो रख देते हैं, देन Ctrl+P, देखिए आप मार्जिन चेंज हो गया थोड़ा सा, और आपका जो यहाँ से भी वो जो डेट नहीं आ रहा था वो भी यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये था मार्जिन्स के। आप कस्टम भी यूज़ कर सकते हैं कि कितना आप लेफ़्ट साइड, जैसे हमने सिंपल जो वर्ड में हमने देखा था वही चीज़ यहाँ पे भी है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कितना आप सेट करना चाहते हैं। ठीक है, इसको मैं फ़िलहाल नॉर्मल ही रख देता हूँ, हो गया ये। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मार्जिन्स। मार्जिन आपको समझ आया होगा, होप। बहुत ईजी है, कब पता चलता है? जब हम प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, Coming to the orientation, this also we define it in the Microsoft Word lecture। तो वहाँ पे भी हमने ये बताया था कि ओरिएंटेशन का मतलब होता है दो चीज़ें, एक पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि आपका वर्टिकल है पूरा स्ट्रेट, जो मैक्सिमम ये साइज़ होता है वो इन ओरिएंटेशन विद द हाइट होता है, और जो लैंडस्केप में होता है जो मैक्सिमम जो साइज़ होता है या लेंथ होती है वो विद रेस्पेक्ट टू द दिस हॉरिजॉन्टल
पोजीशन होती है, ठीक है। आपको पता ही होगा इमेजेस के बारे में, आपने देखा होगा हम फ़ोन को स्ट्रेट रखेंगे तो दैट इज़ पोर्ट्रेट, अगर ऐसे रखेंगे तो लैंडस्केप, वो चीज़ आपको पता ही होगा टर्मिनोलॉजी। तो वही चीज़ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने मार्जिन नॉर्मल रखा, कंट्रोल पी कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट आ रहा है, डेट वाला कॉलम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो जो है वो आपके दूसरे पेज पे आ रहा है, क्योंकि वो है ही नहीं, मतलब वो एक्स्ट्रा जा रहा है यहाँ पे डेटा, तो इसलिए वो दूसरे पेज पे आ रहा है। अब आप इसको, क्योंकि ये पोर्ट्रेट में अगर आप देखें पोर्ट्रेट में अभी नॉर्मली यहाँ पे बहुत सारी जगह खाली है। यहाँ से अगर डेटा होता तो कोई चक्कर नहीं था, लेकिन यहाँ से इसको खाली पड़ रहा है। मीन्स जो इसका पेज का जो मार्जिन है, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, प्रिंट प्रीव्यू यहाँ तक आएगा। मीन्स पेज ब्रेक यहाँ पे हो रहा है, जो ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर आप इसको लाना चाहते हैं इस कॉलम को भी एक ही शीट में, या उसको ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, तो लैंडस्केप पे क्लिक करके आप देखिए ये जो पेज ब्रेक है वो यहाँ चला गया। अब कंट्रोल पी देखिए आप, तो थोड़ा वाइडली, मतलब आपका जो टेक्स्ट होगा वो थोड़ा वाइड वाले पेज में वैसे आएगा, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा ये लैंडस्केप वाला और पोर्ट्रेट वाला, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सिंपली हम पेज लेआउट में पेज सेटअप के बारे में बात करें। मार्जिन होगा, ओरिएंटेशन होगा, एंड देन साइज़ आपको पता ही है, ये भी हम कवर कर चुके हैं वर्ड में कि कौन सा पेपर आप यूज़ कर रहे हैं विद इन प्रिंटर। जनरली हमारा यहाँ पे लेटर डिफ़ॉल्ट है, आप A4 यूज़ करते हैं, कौन सा वाला पेज यूज़ करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। कौन सा पेपर साइज़ आपका की कंपनी यूज़ करती है विद इन द प्रिंटर, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम A4 करते हैं तो A4 ही सिलेक्ट ही है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Now coming to this print area, what is print area? So print area is, for example, you have this big table here. Let me copy some text from here. Control C. ये थोड़ा छोटा टेबल हो गया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से बड़ा किया जी। अब देखिए यहाँ पे, देखिए जहाँ पे भी आपका डॉटेड लाइन है ना, वो आपका पेज ब्रेक दिखा रहा है, ठीक। मीन्स ये अभी ये वाला नहीं है, ये वाला जो ये डॉटेड लाइन है, ये अभी हमने सिलेक्ट किया था इसलिए आ रहा है, ठीक है। देखिए हट गया खुद ही। अब देखिए प्रिंट एरिया के बारे में आपको, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ ये वाली चीज़ें जो है वो प्रिंट कराना चाहते हैं, या सम स्पेसिफिक डेटा विद इन योर टेबल और विद इन योर शीट आप प्रिंट कराना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन प्रिंट एरिया पे सेट प्रिंट एरिया करेंगे। तो ये वाला एरिया देखो, या इसके इर्द गिर्द जो है बॉक्स बन गया। जब आप कंट्रोल पी करेंगे अब, तो सिर्फ वही एरिया आपका प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक भी? ईजी है। तो प्रिंट एरिया आपको समझ आया होगा। अगर बहुत बड़ा एरिया है तो वो भी आप कवर कर सकते हैं, जितना भी आप सेट करेंगे प्रिंट एरिया, तो वो आपका प्रिंट एरिया। कंट्रोल पी, तो आपका सारा जो जितना भी आपने सिलेक्ट किया है वो प्रिंट एरिया। अगर आपने क्लियर करना है इसको सारे, जब प्रिंट एरिया जो आपने सेट किया था वो उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लियर प्रिंट एरिया आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एंड अगर यहाँ पे देखा जाए, अब देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ये पेज सेटअप मीन्स, अगर आप जनरली नॉर्मल व्यू में आप प्रिंट करेंगे तो टोटल अमाउंट आ रहा है, यहाँ पे डेट नहीं आ रहा है, तो इसका ये सेटअप है, ठीक है। सो कमिंग टू द ब्रेक्स मतलब है कि यहाँ पे पेज ब्रेक का क्या मतलब है। वहाँ पे तो हमें समझ आ रहा था कि एक वर्ड में हमें एक पेज है, फिर सेकंड पेज है, फिर थर्ड पेज है एंड ऑल्सो ऑन। लेकिन यहाँ पे पेज ब्रेक का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे कर्सर है, जो 11th या 10th रो है, यहाँ पे मैं ब्रेक डालना चाहता हूँ कि इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पेज पे आना चाहिए। तो यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक मैं कर सकता हूँ। देखिए नॉट ओनली इन दिस vertical line, not only this vertical line but in the horizontal way also breaks will be applied here। अब आप देखिए कंट्रोल पी, डिफरेंट ब्रेक देखो, फर्स्ट ब्रेक ये है, 5 पेजेस बन गए इसके, सेकंड ब्रेक, थर्ड ब्रेक, फोर्थ ब्रेक एंड सो ऑन, ठीक है। तो पेज ब्रेक का मतलब ये है कि आप प्रिंट लेआउट, ये सारा कुछ प्रिंट लेआउट में ही आपको पता चलेगा, अदरवाइज वैसे इस यहाँ पे एक्सेल शीट में आपको पता नहीं चलेगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। आप रिमूव पेज ब्रेक करना चाहेंगे, एक हो जाएगा। अगर आप सारे पेज ब्रेक जो है हटाना चाहते हैं तो रिसेट ऑल पेज ब्रेक्स। होप आपको समझ आया होगा पेज ब्रेक्स के बारे में भी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। पेज ब्रेक्स के बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड मिलता है, ठीक है। बैकग्राउंड का मतलब क्या है, देखिए अगर आपका ये शीट है, चलिए मैं नया शीट इसमें यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ये खाली शीट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में सिंपली वाइट कलर है और सेल्स है। आप बैकग्राउंड में आप कोई इमेज लाना चाहते हैं, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, शायद प्रीवियस वर्जन में आपको नहीं मिलेगा ये वाली बिंग एंड OneDrive एंड ऑल दैट, लेकिन ये 2019 जो है लेटेस्ट वर्जन है जिससे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेम ही होता है सारा कुछ, बस कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती है। तो यहाँ पे मैं फ्रॉम ए फाइल क्लिक करूँगा
कोई इमेज लाऊंगा तो वो एज ए बैकग्राउंड इमेज आपकी यहाँ पे इंसर्ट होगी। मीन्स आपके जो एक्सेल शीट है उसके पीछे आपकी कोई भी इमेज आप डाल सकते हैं, अपना लोगो डाल सकते हैं एंड ऑल दैट। अगर उसको डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था बैकग्राउंड के बारे में। अब पेज सेटअप में लास्ट है प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स का मतलब क्या है? देखिए, प्रिंट टाइटल्स का अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं ये वाला पोर्शन, फॉर एग्जांपल सारा ही प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, प्रिंट टाइटल्स, तो यहाँ पे आपको वही चीज़ हेडर फुटर, ये प्रिंट टाइटल्स एंड प्रिंट एरिया सेम ही है, पर इसमें आपको और बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मीन्स मार्जिनल पेज सब कुछ आप सेट कर सकते हैं विद इन दैट प्रिंट एरिया शीट, और उसका प्रिंट एरिया का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। प्रिंट एरिया आपको सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप डायरेक्टली सिलेक्ट किया है आपने ये, तो सेल साइज़ हो गया यहाँ पे, देन प्रेस ओके, तो आपका वो एरिया जो है वो प्रिंट एरिया में आ जाएगा। दैट इज़ ऑल अबाउट प्रिंट टाइटल्स, ठीक है। प्रिंट टाइटल्स में और क्या ऑप्शन है आपके पास? देखिए, जो मेन आपको यूज़ होगा, जो आपका मेनली यूज़ होता है वो ये है कि जब आप प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ तक, एंड देन आपका जो ये है A2 to E15 वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे प्रिंट टाइटल्स रोज टू रिपीट एट टॉप। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, कंट्रोल P प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, ठीक है। पहला पेज है, प्रिंट एरिया हम डिसलेक्ट करते हैं क्योंकि हमने ये क्लियर प्रिंट एरिया हो गया, कंट्रोल P करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पेज आ गया, ये दूसरा पेज एंड तीसरा पेज, ठीक है, लेकिन इसमें डेटा हमारा कम पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये चीज़ें और भी कॉपी कर देता हूँ ताकि आपका पेज जो है दूसरे पेज में आ जाए, ठीक है, बड़ा बन जाए थोड़ा सा डेटा सेट हमारा। क्लियर है यहाँ तक? नाउ अब इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल P। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पेज जो है, सेकंड पेज पे आ रहा है डेटा। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए एक चीज़, यहाँ पे मंथ आइटम जो हेडिंग वाले जो आपका टाइटल है इस पेज टेबल का वो आ रहा है। जब आप सेकंड पेज पे जंप करेंगे तो वो नहीं आ रहा है। अगर वो चीज़ आप रिपीट करना चाहते हैं हर पेज में तो वो वहाँ पे आपका ये प्रिंट टाइटल्स वाला ऑप्शन यूज़ होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से रेंज सारी जितनी भी, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया आपने और आपने पूरा जो टेबल है वो सिलेक्ट किया यहाँ पे जितना भी है डेटा आपका, एंड नाउ रिपीट कौन सा चीज़ करना है आपने, ये वाला कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया, देन दिस एंड ऑल दैट, ओके। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल P पहले पेज पे आ रहा है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड सेकंड पेज पे भी आ रहा है आइटम्स, ठीक है, ये फ़र्क है यहाँ पे। इसी तरह आप कॉलम्स का भी देख सकते हैं, कॉलम्स जो रिपीटेड लेफ्ट, अगर लेफ्ट साइड ये कॉलम्स आप रिपीट करना चाहते हैं, अगर आपके टाइटल्स जो है जो हेडिंग्स है वो इस साइड से आपने यूज़ की है तो वैसे भी कर सकते हैं। होप आपको ये समझ आया होगा प्रिंट टाइटल्स के बारे में जो भी हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सो चलिए चलते हैं आगे है स्केल टू फिट। स्केल टू फिट मीन्स देखिए यहाँ पे पेज ब्रेक कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, ऑटोमेटिक है, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक है, विड्थ भी, हाइट भी, सब कुछ ऑटोमेटिक है और स्केल भी 100% है। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब आप कंट्रोल P प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए आप जो डेट वाला कॉलम था आपका वो नहीं आ रहा है, एंड अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे ऐसे ही वो अलग से आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जैसे मैंने बोला प्रिंट एरिया में भी आप ये चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, या आप प्रिंट टाइटल्स में भी ये चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे ज़्यादा जो अच्छा तरीका है वो यहाँ पे है, स्केल टू फिट पे भी आप ये चूज़ मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आपने जो आपका डेटा शीट है वो यहाँ पे आप रखेंगे 1 पेज ब्रेक, जो यहाँ पे डॉटेड लाइन थी वो हट गई पेज पे। हाइट में भी ये था विड्थ मीन्स दिस साइड, ऐसे जो आपके कॉलम्स है, अगर आपने इसको भी 1 पेज रखना है तो हाइट में भी 1 पेज आएगा। तो जो स्केल खुद ऑटोमेटिकली, इसका कंट्रोल P प्रेस करूँगा मैं, देखिए, लेकिन जो आपका फॉन्ट साइज़ है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, फॉन्ट साइज़ जो है इसका स्मॉल बन जाएगा। सॉरी फॉर द नॉइज हेयर, कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन दिस साइड, ओके। तो ये था यहाँ पे 1 पेज के बारे में, ऑटोमेटिक आप रख सकते हैं,
या उससे सेकंड तरीका है, देखिए यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आएगी आपको, जब आप प्रिंट करेंगे तो बहुत फॉन्ट साइज़ जो है स्मॉल होगा, आपका डेटा सेट बहुत ज़्यादा है, टेबल आपका बहुत है, डेटा इसमें बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपका फॉन्ट साइज़ जो पेज पे है वो बहुत स्मॉल आएगा। इस हिसाब से आप यहाँ पे भी स्केल जो है वो मतलब इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, कितना आप रखना चाहते हैं डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा डाटा है तो 50% 30% स्केलिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना आपको प्रिंट एरिया में चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जैसे मैंने यहाँ पे 75 रखा तो आप देख सकते हैं कि 2 रोज मेरे छूट गए, लेकिन जब मैंने वैसे 1 पेज पे रखा था तो सारा 1 पेज पे ही आ रहा था, ठीक है। स्केल का आपको समझ आ गया होगा, होप। आप ये जब खुद देखेंगे, खुद आप अप्लाई कीजिए तो बहुत ईजी है, मतलब खुद ही समझ आता है वहाँ पे। जब आप यहाँ पे कर्सर ले जाएगा वहीं पे बता देगा कि व्हाट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑल दिस, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव दिस ग्रिड लाइनर्स एंड हेडिंग्स, ठीक है। ग्रिड लाइनर्स, जैसे ये जो लाइनर्स है ना, ये जो शीट की लाइनर्स होती है, मीन जो सेल्स हमारी बनाता है, रो लाइनर्स एंड कॉलम लाइनर्स जो स्ट्राइक करती है एंड सेल्स बनाती है, उनको हम ग्रिड लाइनर्स बोलते हैं। अगर यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे आप तो व्यू आपका जो ग्रिड लाइनर्स है वो दिखेंगी, ठीक है। अगर वहाँ पे अगर वो चेक होगा, मैंने अनचेक किया, ऐसे अगर चेक करूँगा तो वो आपकी दिखेंगी। तो प्रिंट में भी देखिए, जब आप फॉर एग्जांपल इसको मैं कंट्रोल P कर देता हूँ, इसका बहुत सारा स्टाइल जो अप्लाई हमने किया है ना, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले समझने के लिए कि प्रिंट क्या है, ठीक है। होम में जाके मैंने आपको बता दिया था कि सारा कुछ अगर आपने क्लियर करना है, क्लियर ऑल, कंट्रोल Z, नॉट क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, तो सारा जो फॉर्मेट्स है, जो भी स्टाइल डिज़ाइन अप्लाई हो चुका है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब कंट्रोल P देखिए, आपकी कोई भी सेल नहीं आ रही है यहाँ पे, सिंपली है जैसे आपने वर्ड में लिखा है वैसे ही आ रहा है। तो लेकिन है तो ये एक्सेल में डेटा शीट, आपको सेल्स में डेटा रखना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने पेज लेआउट में जाके यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना है, तो जब आप कंट्रोल P करेंगे तो आपकी सेल्स भी आ जाएंगी, ठीक है यहाँ तक। इसी तरह यहाँ पे हेडिंग्स का मतलब है ये जो कॉलम नेम्स है ABCD, और यहाँ से रो नेम्स 1 2 3 4, कंट्रोल P करेंगे ये नहीं आ रहा है ना नॉर्मली। जब आप इस पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे, या अगर आपने ये इसको हाइड करना है, देखिए यहाँ पे मैंने हाइड किया तो ये नहीं दिख रही है आपको, लेकिन प्रिंट पे मैंने क्लिक किया तो जब आप प्रिंट करेंगे आपके कॉलम नेम्स भी आएंगे और रो नेम्स भी आ जाएंगे, ठीक है। ईजी है यहाँ तक, तो होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। तो चलिए चलते हैं आगे है अरेंज का रिबन है विद पेज लेआउट। अरेंज कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं, इसको वापस वैसे ही लाता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। अरेंज दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट्स वी ब्रिंग विद इन दिस एक्सेल शीट, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, जैसे आपका कोई इमेज है, कोई शेप है, ठीक है, कोई ड्राइंग है जो आपने लाई है, मतलब कहीं से भी कोई भी सोर्स हो उसका, आपने अपने एक्सेल शीट में लाई हो, उस रिलेटेड ये चीज़ें काम करती है। जैसे यहाँ पे इंसर्ट में मैं कर देता हूँ, शेप्स पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी सिंबल, देखिए ये एक लाया मैंने, ठीक है, इसका कलर मैं ये चेंज कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरा शेप लाता हूँ। अब मैं शेप्स ला रहा हूँ, इमेज नहीं ला रहा हूँ क्योंकि फॉर सेविंग द टाइम, ठीक है। ये दूसरा है, ठीक है, इंसर्ट शेप्स एंड देन दिस वन। ये जो है 3 शेप्स मैंने यहाँ पे लाई है, ठीक है, डिफरेंट कलर्स है। अब देखिए आप, ये मैं आगे ला रहा हूँ, ये मैं आगे ला रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो पहला इमोजी टाइप है, ये जो है वो पीछे जा रहा है ना, पीछे है ना। अब मैं पेज लेआउट में जाऊँगा, इसको ये सिलेक्टेड है, तो इसको फॉरवर्ड लाने के लिए मैं ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकता हूँ। आगे 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 एक एक स्टेप आएगा, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, तो फ्रंट में आपका ये आ गया। इसी तरीके से इसको लाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करके आप फ्रंट में ला सकते हैं। अब ये पीछे चल गया, इसको फ्रंट में लाना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बैकवर्ड भी, जो भी सिलेक्टेड होगा वो बैकवर्ड जाएगा 1 स्टेप। ये है ना आगे फ्रंट में, इसको बैकवर्ड करना है तो बैकवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। दिस वाज ऑल अबाउट दिस। नाउ वी हैव सिलेक्शन पेन। वर्ड में ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सिलेक्शन पेन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे जो इमेजेस है, आइकन्स है, ड्राइंग्स है, ऑब्जेक्ट्स है, जो भी आपने आउटसाइड से बाहर से लाए हैं उनका आपका यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई का जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो सारे वो हाइड हो जाएंगे। हाइड हो रही है, या हाइड ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारी हाइड हो जाएंगी, शो ऑल पे तो शो हो जाएंगी। सिलेक्शन पेन है, सिंपली आप सिलेक्ट इस यहाँ से कर सकते हैं, कौन सा डिज़ाइन आप यहाँ पे व्यू करना चाहते हैं वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव दिस अलाइन।
अलाइन देखो डिसेबल है यहाँ पे। डिसेबल क्यों है? क्योंकि आपने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। अलाइन जब काम करता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ, इसके लिए मैंने अब कंट्रोल प्रेस करना है और सारे ऑब्जेक्ट्स मैंने सिलेक्ट किए, देन मैं अलाइन पे जाऊँगा। अब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अलाइन लेफ्ट, सारे लेफ्ट में चले जाएंगे। अलाइन सेंटर, सेंटर में चला जाएगा कुछ। अलाइन राइट, ये सारी चीज़ें राइट। इनको आपको फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल कंट्रोल एंड कंट्रोल, सारी कंट्रोल हो गई। अब मैं अलाइन राइट कर देता हूँ, तो राइट साइड या अलाइन टॉप साइड में जाएंगे। अलाइन मिडल में आ जाएगी, ठीक है। अलाइनमेंट कहाँ पे आप रखना चाहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज़ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मीन्स देखिए ये अलग अलग 3 आइटम्स है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर। ये देखिए आप, इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ, इसको यहाँ पे लाता हूँ। अलग अलग 3 आइटम्स है ना, अलग अलग आप ड्रैग कर सकते हैं। इसको आप एक ग्रुप में भी, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, इनको बना सकते हैं बाय यूजिंग ग्रुपिंग। तो इसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा तीनों ऑब्जेक्ट, इसको ग्रुप में ग्रुप करेंगे तो देखिए आप इनको तीनों को मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं आप, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट ग्रुपिंग। अनग्रुप करना चाहते हैं तो अनग्रुप कर सकते हैं, अलग अलग फिर से बन जाएंगे, ठीक है। रोटेट, इसको मैं अगेन रोटेट के लिए रोटेट आप कितना करना चाहते हैं, लेफ्ट 90, राइट 90 एंड ऑल दैट। फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। रोटेशन जो होती है, ये चीज़ें हम वर्ड में देख चुके हैं। दिस आर ऑल अबाउट दिस प्लेइंग विद दिस ऑब्जेक्ट्स ओनली, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, दैट इज़ पेज लेआउट टैब, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी, पेज लेआउट, मार्जिन और प्रिंट आउट और लेआउट, प्रिंट लेआउट एंड प्रिंट वेव्स, प्रिंट एरिया एंड ऑल दैट। होप आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो में थोड़ा सा नॉइज़ था क्योंकि बाहर से कोई शोर हो रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। हम कोशिश करते हैं इसकी नॉइज़ रिड्यूस करने की, तो फिर भी आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से या ईयरफोन लगा के आप देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं फार्मूलाज़ के बारे में, कुछ फार्मूलाज़ देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।